कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है। BS इस्लामिक सेंटर दीन की इशात है। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। आप देख रहे हैं मेरी जमात के माया नाज खतीब मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। अमीर ज़िला मौलाना मोहम्मद शफी साहब, नाज़िम ज़िला मौलाना मोहम्मद सदीक शाकिर साहब, तहसीली जिम्मेदारान मौलाना अब्दुल्ला ताहिर साहब, मौलाना अब्दुल्ला अमजद साहब, मौलाना अब्दुलरशीद सलफ़ी साहब, प्रोफेसर नवीदुर रहमान साहब, अजीम भट्टी साहब, हजरत मौलाना ज़फ़र अब्बास नवीद साहब, कारी असद साहब, सदीक असद साहब, काजी सईद साहब और बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा हैं। बहुत सारे खिताबात आपने सुने हैं और अभी कलीदी और बुनियादी खुतबा आप बाद में सुनने वाले हैं। अल्लाह ताला मेरी जमात के सिक्का और फ़क़ी आलम मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। बड़ा दिल खुश हुआ, मरहूम भाई हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब, उनसे कई हवालों से मेरा ताल्लुक है। उनके बेटे मेरे भतीजे लगते हैं, अब्दुल जब्बार साहब और उनके सारे भाई। यकीन मानिए आज का ये माहौल देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं बतौर ख़ास देख रहा था, मौलाना ने जो तवज्जो दिलाई है वो भी बड़ी ज़रूरी बात है। होना चाहिए, मज़ीद होना चाहिए, इसमें कोई हद तो नहीं है कि इतना देना आगे नहीं देना। आप करते हैं तावन और कीजिए। लेकिन मैं जो चीज़ देख रहा था, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, ये देहात है, इसका नाम भी है चाड़ के, और यहाँ की हम खबरें सुनते थे कि वहाँ बस लुटी गई, तांगा उल्ट गया, लड़ाई हो गई, फलां हो गया। सारी जिंदगी ऐसी खबरें सुनते रहे। आज जी ठंडा हो गया ये देखकर कि चाड़के में 4 हाफिज़े कुरान संदे वसूल कर रहे हैं। माशाल्लाह 4 हाफिज़े कुरान, ये थोड़ी बात है। और वो जो बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह साफ सुथरे आपके सामने आए, डिजाइनर से कपड़े सिले हुए, वास्कटें पहनी हुई, छोटी छोटी टोपियां सर पे सजाई हुई, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह आपके सीनों को भी मुनव्वर कर, आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती अल्लाह आपके बातन को और ज्यादा खूबसूरत बना दे। और चल रहे हैं बस करो। और इनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को कारोबार पे नहीं लगाया, कई साहब दुनियावी सहारा बनाने की
उन्होंने जुस्तजू नहीं की, उन्होंने अपने बच्चों को अपने सीनों में पूरा कुरान महफूज करने के लिए, हिफ्ज करने के लिए यहां भेजा है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बड़ा खूबसूरत काम है। और अभी तज़किरा हुआ, हमारे मरहूम भाई चाहते थे कि उनकी जिंदगी में इदारा बने, न बन सका। उनके बेटों ने बना के दिखा दिया, बना के गए, वो बना के गए, अब बेटे उनके चला रहे हैं और आप सबने इनके साथ ताउन करना। करोगे ना? मैं नकदी नहीं मंग रहा, मैं सिर्फ वादा ले रहा हूं। मैनू चंदा इकट्ठा करना नहीं आता, ना ही मैं वाल सीखे। मैं सिर्फ आपसे ये वादा ले रहा हूं कि आप नीयत करें, अपने दिल से वादा करें कि इस इदारे को आबाद रखेंगे इंशाअल्लाह। आप इरादा कर लें और आपके इरादों को कामयाब इंशाअल्लाह अल्लाह कर देगा, जरूर कर देगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात, आपने कुरान सुना, इन मेरे बच्चों ने, मेरे बेटों ने, मेरे बरखुरदारों ने कुरान पढ़ा। कितना खूबसूरत मंजर है जब कुरान पढ़ा जा रहा है। सैयद कुतुब शहीद लिखते हैं, कुरान का ये मौजज़ा है, आज भी महसूस होता है कि कुरान आसमान से अभी नादिल हो रहा है। कुरान जिंदा मौजज़ा। पहली किताबें तरमीम हो गई, इजाफे हो गए, तारीफ हो गई। पानी आवाज खा रहे थोड़ा सा। पहली किताबें तरमीमें हो गई, इजाफे हो गए, तारीफें हो गई, किताबें, असल किताबें गुम हो गई। उन किताबों का नाम निशान नहीं मिलता। सारी आसमानी किताबें जितनी भी हैं, उन उम्मतों के पास आज महफूज नहीं। लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है कि ये कुरान जिंदा रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। कोई माई का लाल इस कुरान में कोई तब्दीली कर सकेगा नहीं, कर सकेगा। इसमें तारीफ कर सकेगा नहीं, इसमें तरमीम कर सकेगा नहीं, इसमें इजाफा कर सकेगा नहीं। इसलिए कि जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, आसमान से रब्बुल आलमीन कुरान नाजिल करने वाले और जिस अजीम शख्सियत पे कुरान नाजिल हो रहा है वो है रहमतुल लिल आलमीन। वो रब्बे कायनात, ये रहमते कायनात। और खुद कुरान है जिक्र लिल आलमीन। एक बस्ती के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक दौर के लिए नहीं, एक आहद के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए और पूरी कायनात के लिए कुरान नाजिल हो रहा है। जब कुरान नाजिल हो रहा था, कुरान आ रहा है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने में कुरान को महफूज कर रहे हैं। कुरान कहाँ महफूज हो रहा है? नबी के सीने में। अल्लाह कहता है फ़इन्नहु नज़्ज़ल अला क़ल्बिक, पहले गला खा दिया। फ़इन्नहु नज़्ज़ल अला क़ल्बिक, ऐ मेरे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मूसा को किताब दी तख्तियों में लिखकर। तख्तियां लेके आए, लिखी हुई कोहे तूर से मूसा। जबूर मिली, उसका अंदाज कोई और है।
इंजील मिली उसका कोई अंदाज और है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कुरान आ रहा है, इन्नहु नज़्ज़ल अला क़ल्बिक, ए हबीब मैं तेरे सीने में, तेरे दिल में कुरान नाजिल कर रहा हूं। और कुरान जब नाजिल हो रहा था, जिब्रील अमीन आयात कुरानी लेके आए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी पढ़ने लगे, कुरान को जल्दी पढ़ने लगे, कहीं कि कुरान की कोई आयत रह न जाए, कोई आयत करीमा मिस ना हो जाए, रह न जाए, गैर महफूज ना हो जाए। हबीबे किबरिया कुरान को तेजी तेजी से पढ़ते हैं, तेज तेज पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब ला तुहर्रिक बिही लिसानक, अपनी जुबान अक़दस को जल्दी जल्दी ना हिलाइए, तेजी न कीजिए, और ये खौफ न कीजिए कि कुरान कहीं ज़ाया न हो जाए। ये कुरान ज़ाया नहीं होता। इन्ना अलैना जमा व कुराना, इस कुरान को जमा करना हमारी जिम्मेदारी है, और पूरी दुनिया में इस कुरान को पढ़े जाने का एहतिमाम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज कुरान पढ़ा जा रहा है पूरी दुनिया में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में, कुसूर में, चूनिया में, चाड़के में, कोई जगह ऐसी नहीं जहां कुरान करीम की तिलावत न की जा रही हो। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में जब कुरान महफूज हो गया, आप ये कुरान साल के आखिर में रमजान के महीने में कुरान का दौर करते थे। कभी आपने हाफिजों को दौर करते देखा? दो हाफिज बैठ जाते हैं, एक हाफिज सुनाता है, दूसरा सुनता है। इसको कहते हैं कुरान का दौर। कुरान का दौर करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, याद रखने के लिए। और मेरे तेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुरान का दौर किसके साथ किया? जिब्रील अमीन के साथ। वो जिब्रील अमीन, वो रूहुल अमीन जो अल्लाह की तरफ से, रब्बुल आलमीन की तरफ से कुरान लेके आते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको महफूज करते थे अपने सीने में। साल के आखिर में जब रमजान का महीना आता तो आप जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर करते। और हदीस में आता है कि जब आपकी जिंदगी का आखिरी साल आया, आपने कुरान का 2 मरतबा दौर किया है, एक बार नहीं, 2 बार कुरान का दौर किया। बड़ी लंबी तारीख है हिफाजत कुरान की, अजमत कुरान की, इतरत कुरान की, खिदमत कुरान की बड़ी लंबी तारीख है। लेकिन मैं सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करके अपनी बात को समेटता हूँ। खतीब पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। ये कुरान पूरे का पूरा हमारे पास आज महफूज है। इसमें कोई गलती है, कोई कमी है? पूरा कुरान मौजूद है ना? वही है ना जो कुरान नबी पे उतरा था, जो आमना के लाल अब्दुल्ला के चांद पे कुरान उतरा था। आज हमारे पास कुरान पूरे का पूरा महफूज है, और आज हमारी जिम्मेदारी है, हमने इसको महफूज रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। सिर्फ कुरान की लफ्जी हिफाजत नहीं करनी, इसके मतलब की, इसके फाहम की, इसकी तशरीह की, इसकी तफसीर की, हर लिहाज से कुरान की हमने हिफाजत करनी। इंशाअल्लाह करोगे ना?
और अगर कोई चक्करबाज आ जाए, नाम कुरान का ले, नाम हदीस मुस्तफ़ा का ले, नाम रियासत मदीना का ले और निजाम कोई और चला दे तो चलने दोगे? सो गए हो, 10:30 बजे सो गए हो। अगर कोई धोखा करे और धोखा खाओगे, कोई रियासत मदीना के नाम पर कादियानी लाबी को परवान चढ़ाए तो चढ़ने दोगे? यहूदी लाबी को परवान चढ़ने दोगे? तसव्वुफ को चलने दोगे? फिक्री तफरकों को आगे बढ़ने दोगे? कवालियों को फरोग देने दोगे? नहीं देंगे इंशाअल्लाह। कुरान के वारिस जिंदा हैं। वारिस कौन है? उलमा वारिस हैं। उलमा बैठे हैं। मौलाना किते कहीं मेरी हदीस को ज़ईफ करार ना दे देना। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। उलमा नबियों के वारिस हैं। और नबियों ने विरसा क्या छोड़ा है, ये सवाल है। नबी पाक ने, पैगंबर आखिरुज़्ज़मान ने विरसा क्या छोड़ा है? मैं हदीस सुना देता हूं। वो हदीस रसूल जिसमें विरसे का जिक्र है, जिसमें नबी के तरके का जिक्र है कि नबी ने तरका क्या छोड़ा है। आपने फरमाया, मेरे उम्मतियों, तरक्तु फीकुम अमरैन, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। मैं बाग छोड़ के नहीं जा रहा, मैं जायदाद छोड़ के नहीं जा रहा, मैं मिल्कियत छोड़ के नहीं जा रहा, मैं हुकूमत छोड़ के नहीं जा रहा, मैं रियासत छोड़ के नहीं जा रहा, मैं जायदादें बागात छोड़ के नहीं जा रहा, मैं छोड़ के जा रहा हूं अमरैन, दो चीजें। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। एक अल्लाह का कुरान और एक नबी की सुन्नत है। अल्लाह का कुरान और नबी की सुन्नत। आज पूरी दुनिया में तमाम ममालिक के अंदर, तमाम हुकूमतों में, तमाम रियासतों में अगर आप नबी के वारिस उलमा तलाश करना चाहते हैं, अब चल निकले हैं देखने कि मैंने नबी के वारिस उलमा को देखना है, तो जो किताब और सुन्नत को आज भी अपने हाथों में, अपने सीनों में, अपने कलेजे के साथ लगा के रखे हुए वो नबी के वारिस हैं। आओ मैं दिखलाता हूं। अहले हदीस का स्टेज है, इस स्टेज पर बैठे किसी आलिम का सीना चीर के देख ले, तुझे किताब और सुन्नत के अलावा कोई चीज मिलेगी? नहीं मिलेगी। किसी शहर की मोहब्बत नहीं, किसी बंदे की मोहब्बत नहीं, किसी इमाम की मोहब्बत नहीं, किसी फिरके की मोहब्बत नहीं, किसी झूठी दानिश की मोहब्बत नहीं, किसी झूठे नजरी की मोहब्बत नहीं। इन सीनों में अगर मिलेगा अल्लाह का कुरान मिलेगा और नबी का फरमान मिलेगा इंशाअल्लाह। इनके अलावा कोई चीज नजर आएगी नहीं आएगी। और इंशाअल्लाह हम अपने विरसे की, अपने तरके की और नबी के छोड़े हुए दीन की हिफाजत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और करोगे ना? किवें करोगे? इस तरह करोगे कि सारे बच्चे तो आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए स्कूलों में भेज दिए हैं, न माँ को अंग्रेजी आती है न बाप को अंग्रेजी आती है।
जब घर में बच्चा पढ़ के आता है ना, वो सुनाना चाहता है कि मैं स्कूल में ABC नर्सरी प्रेप क्या पढ़ के आया हूं, पता नहीं है, लेकिन बाप वैसे ही बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आया है। मुसलमानों, आज अगर तुमने अपने सारे बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भेज दिए, इस कुरान को पढ़ने वाला कौन होगा? जो मर्जी पढ़, साइंस पढ़, टेक्नोलॉजी पढ़, दुनिया के सारे उलूम पढ़, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना होगा। सबसे पहले अपने बच्चे को नबी की हदीस पढ़ाना होगी। क्यों जी, तवज्जो करोगे? मुश्किल गल है। मौलवी साहब, मैं तो चाहना वा मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान बने, लेकिन मेरी बेगम वो नहीं पसंद करती। मेरी बेगम चाहती है कि मेरा बच्चा अप टू डेट बन जाए, मेरा बच्चा दुनिया को समझ सके, मेरा बच्चा दुनिया की दानिश और अकल को समझ सके। जाओ पूरी दुनिया की किताबें उठा के देख लो, जिस कदर अकल की बातें, जिस कदर शऊर की बातें, जिस कदर हिकमत की बातें, जिस कदर दनाई की बातें, जिस कदर रहनुमाई की बातें, जिस कदर घर चलाने की बातें, जिस कदर रिश्तेदारों के हुकूक की बातें, जिस कदर हमसाये के हुकूक की बातें, जिस कदर वालिदैन के हुकूक की बातें, जिस कदर तजारत की बातें, जिस कदर सियासत की बातें कुरान में मौजूद हैं, दुनिया की किसी किताब में इतनी बातें मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में जाओ, किताबें उठा के देख लो, ये वो कुरान है जिसके बारे में अल्लाह कहता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान तो दिलों को शिफा बख्शता है, दिल की बीमारियों को दूर कर देता है। बीमारियां दूर करनी है, कुरान सीने से लगा लो, कुरान को सीने में महफूज। अभी मेरा बरखुरदार एक बात सुना रहा था, वही बात मैं दोहरा के अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, काफिला जा रहा है, रास्ते में उन्होंने पड़ाव डाला, एक जगह रुक गए, देखा आबादी है, कुछ घर आबाद हैं, सोचा कि यहाँ हम ठहरेंगे रात, तो यहाँ से हमें कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। बशरी फितरी तकाजा इंसान के, इस तकाजे के पेश नजर उन्होंने ख्याल किया कि इस बस्ती से हमें कुछ खाने को मिल जाए। अपना बंदा भेजा बस्ती में, हमारा काफिला रुका हुआ है, हमें जरूरत है पानी की, खाने की, पीने की, हमें कुछ दे दिया जाए। और वो इतने बदकिस्मत, उन्होंने कभी मेहमान न देखा है, न कभी मेहमान नवाजी की है। और बिलखुसूस कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब वो दाढ़ी वाले को देखते हैं, बिला वजह देख के वो सीखपा हो जाते हैं। उन्होंने देखा ये दाढ़ियों वाले किधर से आ गए, लिहाजा जवाब दे दिया कि हमारी पूरी बस्ती में आपके लिए कुछ नहीं है। जरा गौर कीजिए, ये बेचारे भूखे प्यासे उसी तरह रात बसर करते हैं, लेकिन शिकवा नहीं करते, गिला नहीं। जिसने भूख दी है, जिसने प्यास दी है, खाना भी वो देगा और पीना भी वही देगा, और उस पर तवक्कुल करते हुए अपनी जगह पे बैठे हैं। माजरा ये हुआ, उस बस्ती का जो सरदार है, उस सरदार को सांप ने डस लिया। सारी बस्ती में
सांप डसे का कोई इलाज नहीं। पूरी बस्ती परेशान है कि हमारे सरदार को डस लिया, हम क्या करें। हदीस में आता है उस बस्ती की एक नौजवान लड़की, उसने ख्याल किया ये जो बंदे ठहरे हैं दरवेश से हैं, दाढ़ियों वाले, भले मालूम होते हैं, नेक मालूम होते हैं, अगरचे हमने इनके साथ सलूक अच्छा नहीं किया लेकिन ये तो अच्छे हैं ना, चलो इनसे पूछते हैं कोई इलाज मिल जाए इसका। आई कहने लगी कोई तुम में से है कि जो इस सांप डसे का इलाज कर सके? अल्लाह हमारे जैसा होता वो कहता कि हमें खाने को दे नहीं रहे, पीने को दे नहीं रहे, हम तुम्हें कैसे तुम्हारा इलाज करते हैं। हम देना कहता, हम दम भी उस बंदे को तैयार, हम अल्लाह पीर साहब बगैर लेने देने के दम भी नहीं करते। ए फूका मुफ्ती नहीं बज दिया, ए फूका मरवान वास्ते कुछ रुपये चाहिए। हमारे जैसा पीर होता कहता कि मैंने कुछ नहीं देना, फूक वेली जाओ करानो। कहने लगी बच्ची आप में कोई ऐसा अल्लाह का बंदा है कि जो हमारे जख्मों पे मरहम लगा दे, हमारी तकलीफ रफा कर दे? अल्लाह। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने जाके दम किया, अल्लाह ने शिफा दे दी। शिफा देने वाला रब है। कहते हो ना कि वो रब शिफा देने पे आए तो मिट्टी में शिफा रख देता है, और ये तो फिर कुरान पढ़ा गया। कुरान पढ़ा, पढ़ के दम के अल्लाह ने शिफा दे दी। और जब शिफा मिली, वही सरदार जो पानी पीने के लिए तैयार नहीं है, पिलाने के लिए, जो रोटी खिलाने के लिए तैयार नहीं है, उसने जनाब दूध सबको पिलाया। और दूध पिलाने के बाद सबको बकरियां दे दी, 30 बकरियां, एक नहीं दो नहीं 30 बकरियां दे दी कि जाओ तुमने हमें खुश किया, हमने तुम्हें खुश कर दिया, जाओ जो बकरियां ले जाओ। बकरियां मिल गई। अब मसला पैदा हो गया। याद रखो ये बात बड़ी कीमती बात है। कोई नई बात सामने आ जाए तो मसला पूछ लिया करो। किससे मसला पूछना है? जिसको मसले का पता है। कुछ लोगों ने ख्याल किया कि दम की कमाई पता नहीं जायज भी है कि नहीं, उन्होंने कहा हमने नहीं खाना, और कुछ ने कहा ठीक है। उनका अपना इज्तिहाद था, उनका अपना इज्तिहाद, दोनों ने इज्तिहाद किया है। वक्त गुजर गया, काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होकर वाकया सुनाया गया कि ये वाकया हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया सुना तो आप फरमाने लगे, अबू सईद खुदरी, मेरे दीवाने, मेरे चाहने वाले, मुझ पे कुर्बान होने वाले, मेरे साथी, मेरे रफीक, मेरे सहाबी, बता तूने पढ़ा क्या था? अर्ज करने लगे, आका मैंने सूरह फातिहा पढ़ी थी। फरमाया तुझे क्या पता था कि सूरह फातिहा पढ़ूंगा तो आराम आ जाएगा? मौला मैं मुकान लगा, जल्दी आ जाए। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी, तुझे क्या पता था कि मैं सूरह फातिहा पढ़ूंगा तो शिफा मिल जाएगी? वो कहते आका मैंने अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए अल्लाह का कलाम सूरह फातिहा पढ़ दी, और अल्लाह ने मेरे तवक्कुल की लाज रख ली, और अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। अल्लाह प्यारे पैगंबर ने
पूरी दुनिया के लिए मसला हल कर दिया। फरमाया तुमने तवक्कुल किया है कुरान पर, अल्लाह के कलाम पर, अल्लाह ने शिफा दे दी, लिहाजा इस पे जो कुछ तुम्हें मिला है मुझे भी हिस्सा दो। आपने हिस्सा क्यों मांगा? ताकि पूरी उम्मत के लिए जायज और हलाल हो जाए। अगर दम के कोई पैसे दे दे तो ले ले, मांगो ना, लड़ो ना कि मैं पूरा 5000 ही लेना, मैं 5000 जो 100 भी घट नहीं लेना, मैं तो इस दम की मझ लेनी, कट्ठा लेना, इस तरह नहीं। अल्लाह पे तवक्कुल अगर कोई ना दे फिर भी दम करो, अगर दे दे तो ठीक है, ना दे तो फिर भी ठीक है। लड़ना नहीं, इसको कारोबार नहीं बना लेना कि मेरी फीस इतनी है, इसके बगैर मैं नहीं जाता। पीर सब इसके बगैर फूंके नहीं मारते। मेरे भाई, इस कुरान में अल्लाह ने शिफा रखी है। ये कुरान दिलों का भी इलाज करता है और जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज करता है। मेरे भाई, आओ कुरान को सीने से लगा लो, इंशाअल्लाह दिल की बीमारियां दूर होंगी और जिस्मानी बीमारियां भी दूर होंगी, और इंशाअल्लाह ये कुरान आपका इतना साथ देगा। आज कुरान पढ़ते हो ना, जब बंदा फौत हो जाएगा, फौत होना सबने, गरीबों ने भी मरना है, सरदारों ने भी मरना, चौधरियों ने भी मर जाना, वजीर आला ने भी मरना है, गवर्नर ने भी मरना है, वजीर आजम ने भी मर जाना है। आज पूरी कौम को तिगनी का नाच नचाने वाला, महंगाई की दलदल में फेंक देने वाला, गरीबों के मुंह से खाने के नवाले खींच लेने वाला, छीन लेने वाला, उनको बेआबरू और बेआसरा कर देने वाला, कितना भी बड़ा हुक्मरान, कितना भी बड़ा साहिब इक़्तिदार है, उसने भी मरना है और बिलाखिर अल्लाह के सामने खड़ा होकर जवाब देना है। मैं बसा औकात कहता हूं, हुक्मरान बड़े बड़े आए, किसी ने सोशलिज्म की बात की, नाफिज नहीं किया, कोई बात नहीं, अच्छा किया। किसी ने कम्युनिज्म की बात की, उसने नाफिज नहीं किया, अच्छा किया। किसी ने नेशनलिज्म की बात की, वो धोखा दे के चला गया। किसी ने इंपीरियलिज्म की बात की, वो धोखा दे के चला गया। और किसी ने कोई और इज्म उसको आजमाना चाहा, आजमाया और आजमा के चला गया। लेकिन ये बंदा ऐसा आया जिसने कहा मैं इस पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाऊंगा। मदीने की रियासत का नाम देकर आज जगह जगह कवालियां और जगह जगह तुमने रत जगह और जगह जगह रफ्सो सुरूद की महफिलें और जगह जगह तुमने जादू टूने के मरकज बना दिए। तुमसे जरूर सवाल अगर पूछा जाएगा, ऐ अल्लाह के बंदे तूने करना था, कर क्या रहा है? बहरहाल मरना और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। बंदा इस तरह खड़ा होगा, उसके पास से खूबरू जवान आ जाएगा, बड़ा खूबसूरत जवान है। बंदा देख के हैरान होता है कि मैं तो तुझे जानता नहीं, तू कौन है? वो जवान कहेगा मैं वो कुरान हूं जिसको तू दुनिया में पढ़ा करता था, और आज मैं आया हूं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपनी वफा निभाने के लिए। तूने दुनिया में मेरे साथ वफा की थी, आज मैं तेरे साथ वफा करता हूं, और आज मैं यहां से जाऊंगा तो तुझे जन्नत में अपने साथ लेके जाऊंगा। तेरे बगैर मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।